उनके गांव में कसाई मुसलमान रहते हैं और जिनका ये बेटा है उसकी माँ चरित्रहीन है और किसी मुसलमान का बेटा है। हम हिंदुओं के स्वीकार कर लेंगे? हम स्वीकार कर लेंगे हम हिंदू हैं? ये मेरे माथे का मंगल सूत्र है, इसको आप राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। उसके बाद उसने कहा कि मैं एक सामान आपको देना चाहती हूँ, इस सामान को आप लेकर के राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। उसके अंदर बाबर का खून नहीं है। अगर हिंदू का खून होता, ये 8 हिंदुओं का सूची है, ये लोग गाय को खरीदते हैं और मुसलमान को भेजते करने के लिए। मैंने सोची हर कोई जो है नगरी में घूम रहा है। कल्पात्री महाराज जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी वो प्रतिज्ञा थी जो आज 22 तारीख को पूरी होगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे 23 साल हो गया इसी हाथ में 18 कौर खाते हुए, और 23 साल का मुझे ठंडी गर्मी बरसात यही कपड़ा मैं पहनता हूँ, खड़ाओं पर रहता हूँ। बस एक अभिलाषा मेरे पास थी कि हमारे ठाकुर जी रामलाल विराजमान हो जाए। इसका भी एक कारण है। इसी सरयू जी के पावन तट में मैं खड़ा था, एक मेरी बहन आई मेरे पास 24 साल की। हाँ। और वो बोली कि महाराज जी मेरे पति कार सेवा में आए हुए थे, वो शहीद हो गए हैं, क्या मैं दाह संस्कार कर सकती हूँ? हमने कहा हाँ मेरी बहन कर सकती है। उसके बाद उसने कहा कि मैं एक सामान आपको देना चाहती हूँ, इस सामान को आप लेकर के राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। हमने कहा दो बेटा। एक लाल कपड़े में उसने मुझे एक सामान दिया, और सामान दिया तो मैं उसको खोल के देखा, मैं रोने लगा। उस मेरी बहन ने कहा भैया आप क्यों रो रहे हो? हमने कहा क्या है तुम्हारा? कहा मैं पति के शहीद होने के बाद मैं विधवा हो जाऊंगी, ये मेरे माथे का मंगल सूत्र है, इसको आप राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। उसी दिन से कहा जब मेरी बहन अपने माथे का मंगल सूत्र कह रही है राम जन्मभूमि लगाने के लिए, तो मैं अभागा अयोध्या का संत कुछ त्याग नहीं कर सकता हूँ। सरयू जी के पावन तट में संकल्प लिया कि आज से मैं मात्र 18 कौर भोजन करूँगा, दिन में केवल एक बार करूँगा, सिला कपड़ा नहीं पहनूंगा, चाहे ठंडी होगा चाहे गर्मी होगा चाहे बरसात होगा, मेरी चरण पादुका होगी। देखना है, हठ योग देखना है कि राघव आते ही नहीं आते हैं। आज मेरा सपना साकार हो गया कि 22-23 साल को परिश्रम को, मेरे तपस्या को मेरे ठाकुर जी ने सुन लिया है, और 22 तारीख के बाद मैं भरपेट भोजन करूंगा और कपड़ा पहनूंगा। ये प्रतिज्ञा, ये प्रण, आखिर कैसा वो दौर गुजरा था, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँ। बहुत कठिन दौर गुजरा था, और हम लोगों ने तो इसी कंधों पे लाशें उठाई हैं। कितने लोगों को कफन भी नहीं मिल पाया, उनके कमर में बोरियां बांध करके और उसमें बालू बांध करके इसी जो है इसी ऊपर से जो है नीचे गिराया गया था। ये पीएससी वाले ला करके, जैसे बैल होते हैं, कोई अन्य जीव होता है, उठा के बहाते थे अपनी गाड़ियों में और ला करके कमर में जो है रस्सी बांध करके और बालू को बांध करके उनको गिरा देते हैं। इन लोगों को कफन नहीं मिलेगा, लेकिन उनसे मत पूछिए, जिनका बेटा शहीद हो गया उनसे पूछिए, जिसकी उनसे पत्नी पूछिए, शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो उस विधवा बहन से पूछिए, जिसका पति शहादत दिया उससे पूछिए। एक प्रण मैं आपका देख रही हूँ और एक विपक्षी दलों की बातें सुनती हूँ। लगातार जो है कहा जा रहा है कि मंदिर की जगह लोग मंदिर जाएं कि अस्पताल जाएं, तमाम इस तरीके की बातें होती हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद जो टूटी है उसको भूलना नहीं, याद रखना कि हमसे हमारी मस्जिद छीनी गई है। जाके प्रभु दुख दारुण दीना और ताकर मतियग वह हरि लीना। जिसको प्रभु दुख देता है ना, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। और जो लोग कह रहे हैं कि बाबर मस्जिद हम देंगे, बाबर मस्जिद हम देंगे, अगर कोई हिंदू ये कह रहा है कि बाबर मस्जिद मुझे चाहिए, तो हम तो सोचते हैं उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। हाँ। कहीं उसके अंदर बाबर का खून तो नहीं है। कहीं उसके अंदर बाबर का खून नहीं है। अगर हिंदू का खून होता, मैं एक जगह गया था कथा कहने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने कहा महाराज जी ये 8 हिंदुओं का सूची है, ये लोग गाय को खरीदते हैं और मुसलमान को भेजते करने के लिए। मैंने सूची फाड़ के बहा दिया। कहा महाराज जी आप क्यों बहा दिए? ये 8 हिंदू हैं। हमने कहा पता कीजिए, उनके गांव में कसाई मुसलमान रहते हैं और जिनका ये बेटा है उसकी माँ चरित्रहीन है और किसी मुसलमान का बेटा है, हिंदू होकर के गाय कटाएगा नहीं। यह स्वभाव होना चाहिए। हम हिंदुओं के स्वीकार कर लेंगे? हम स्वीकार कर लेंगे हम हिंदू हैं? 500 साल का ये 500 साल का ये शुभ अवसर अयोध्या में आया है, और ये सब समाचार मिल रहा है। पता है आपका, अभी कल 15 लाख किलोमीटर
दूरी तय करके भारतवर्ष के वैज्ञानिकों इसरो ने आदित्य L1 को सूर्य के पास पहुंचा दिया। शायद राम ने कहा कि मैं राम मंदिर में आने वाला हूं, हे मेरे कुल पूर्वज सूर्य, ये भारत का दूत आपके पास गया है आपका लाला को देखने के लिए। तो बिल्कुल, अगर एक समय था त्रेता युग में सूर्य भगवान खुद धरती पर आए थे, इसी नाते रामलला ने भेजा। हाँ। भारत के वैज्ञानिकों ने 15 लाख किलोमीटर चल करके हमारा ग्रह पहुंच गया सूर्य के पास और वहां संदेश भेजा कि हमारे सूर्य का सानिध्य हो गया है, कनेक्ट हो गया है, हम जो है सूर्य का सारा समाचार लेना आपको दे रहे। ये प्रभु की कृपा है और रामराज इस कारण है कि दक्षिण भारत की हमारी बहन कमला हैरिसन आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। ठाकुर जी कृपा हो जाएगी तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो जाएगी। जो 2-2 साल तक एक अंग्रेज हमारे पर शासन किए थे कि काला आदमी कुत्ता वहां नहीं जा सकता है, आज हमारे भारतवर्ष के मूल का निवासी ऋषि शौनक काले कुत्ते के साथ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना हुआ है। क्या चाहिए आपको? रामराज सूचना है। हमने राम जी से पूछा कि सरकार एक बताइए कि 72 साल तक आप टेंट में पड़े रहे, आप अयोध्या में क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा मैं तो अयोध्या में आने के लिए तैयार था, मैं अयोध्या में आने तैयार था, लेकिन मुझको ले जाने कोई साधु नहीं मिला। परमात्मा संत के साथ यात्रा करता है। ठाकुर जब कोई संत ठाकुर गोदी में उठाता प्रभु यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा 72 साल के बाद तमाम पार्टी के लोग थे लेकिन उसमें से कोई साधु नहीं था। आज भाजपा में मुझे 2 साधु मिले हैं, विश्वामित्र है, विश्वामित्र है। विश्वामित्र के रूप में नरेंद्र मोदी मिले हैं और वशिष्ठ के रूप में जोगी मिले हैं। तो आज मैं इन 2 संतों के गोदी में बैठ करके अपने भवन में जा रहा हूँ। मैं तो स्वागत करता हूँ, हे विश्व के रचयिता, हे विश्व के रचयिता मेरे भारत में आ जा, हे विश्व के रचयिता मेरे भारत में आ जा, महलों में बैठ जा, स्वागत है आपका, महलों में बैठ जा, स्वागत है आपका। देख लीजिए कल्पात्री महाराज जी की और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। हाँ। इतना ही है, वो 500 साल पुराना एक सपना था, तो आज ऐसा नहीं है। और मोदी साहब और योगी साहब ने हिंदुओं का सपना पूरा किया है। हाँ। इतना ही नहीं, आज मोदी साहब विश्व का गुरु बना जाता है, सब हिंदुओं का है। जय श्री राम। खुशी तो है, साफ तौर पे देख रही है। आप तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं? बहुत ही आनंदपूर्ण मैं है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग तो अयोध्या वासी हैं और बहुत ही आनंद और बहुत ही भक्तिपूर्ण वातावरण है यहाँ का। ठीक है, तो देखिए लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ये दिन है वो क्यों शुभ है, और उसके साथ जिस तरीके कल्पात्री महाराज जी का तप तपस्या प्रतिज्ञा अगर कहें तो गलत नहीं होगा, चश्मदीद भी के बतौर उनको देखा गया। कार सेवकों के लिए भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने वो समय भी देखा है और वो आज का समय भी देख रहे हैं। यकीनन ये केवल एक लोगों के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले 125 करोड़ देशवासियों के जहन में बस एक यही बात है कि 22 जनवरी का हर किसी को इंतजार है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।